एसटीसी एकेडमी जो 5 दिन का डिप्लोमा प्रोग्राम है उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी साथियों का कामयाबी की इस दुनिया में हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथी बड़ा अचीवमेंट करें, इसलिए हम लोग बड़ी तैयारी कर सकते हैं और ये सारी चीजें जो आप लोगों के बीच में रखी गई है, उम्मीद है कि आप सब लोग अगले 5 दिन के अंदर उस बिजनेस के प्रति पूरा मोटिवेट हो जाएंगे और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि बिजनेस में अगर आप लोग लग जाएंगे तो बड़ा कामयाबी आप लोग बीच में आएगी। और टीम है बड़ी तैयारी के साथ आप लोग बीच में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक प्रार्थना से हम लोग इस बिजनेस की इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। एक प्रार्थना के रूप से पहले जो हम लोग प्रार्थना सुनते हैं, बार बार हम लोग इस मीटिंग में सुनते हैं ऐसी मीटिंग में, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग इसको ध्यान से सुने और अगर हो सके तो अपनी आंखें बंद रखें और एकदम इत्मीनान से, क्योंकि देखो जीवन के बहुत सारे घंटे, बहुत सारे दिन, बहुत सारा समय आप लोगों का जाते रहता है, आते रहता है, बहुत सारी डिस्टरबेंस होती रहती है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होते रहता है। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस 1 घंटे को, ये आपका एक कीमती 1 घंटा लगातार इसमें देना है आपको। अगर आपने इस 1 घंटे को दिया तो कुछ न कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और आप लोगों ने अगर अपना समय निकाल करके यहाँ पे देने की कोशिश किया है तो एक साथ में 2-2, 3-3 काम करने की जरूरत नहीं है। आप लोग लगातार इसमें बने रहे और इसको लगातार ध्यान से सुने, लगातार 1 घंटे तक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और मन की गहराई से महसूस करते हुए इस प्रार्थना को गाएं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर,
खुशियां हैं खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज का टॉपिक था कि आज का प्रोग्राम कुछ खास होने वाला है। देखो क्या होता है, यह बिजनेस कोई साधारण काम नहीं है। जैसे लोगों का कहना होता है कि चलो ठीक है, ऐसा है वैसा है, यह काम सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये भी समझिए आप। यहाँ लोग हैं, उनके अंदर फीलिंग है, बोले नहीं, इमोशन है, फीलिंग है, ड्रीम है। उन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया है, जो आपके साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने आपके पास विश्वास किया है, उनकी कुछ न कुछ अपेक्षाएं, कुछ आशाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने आपको गुरु माना है, आपको लीडर माना है। और अगर आपको लग रहा है कि यह सब ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे लोग सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाए, तो आपका मन करे तो काम करूं, मन नहीं करे तो नहीं करूं। तो ये यहाँ पे कई लोगों की अपेक्षाएं हैं। कई लोग इमोशनली आपसे टच हो जाते हैं, दिल से एकदम लग जाते हैं, और लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने बन जाते हैं, और उस सपने को जगाने वाले हम ही लोग होते हैं और कोई नहीं होता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, जब धीरे धीरे एज बढ़ती है, कोई 35 साल में जुड़ रहा है, कोई 40 साल में, कोई 50 साल में जुड़ रहा है इस बिजनेस में। और हम लोग सभी देखते हैं कि जब बचपन शुरुआत होता है हमारा, 15 साल 18 साल या 20 साल तक जब एजुकेशन होता है, तब हम लोग के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जब सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं तो लगता है कि हम इसको पूरा करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग फिर उसके बाद पढ़ाई पूरा करने के बाद जॉब करते हैं, और वहां पे इनकम को देख करके अपने को समझ में आता है कि जो सपने हम लोग देखे थे शायद वो सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन उसी बीच हमारे बीच आ जाता है कोई ऐसा नेटवर्कर, हम लोग के जैसा डायरेक्ट सेलर, जो उनको समझाता है कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं। मतलब बचपन के सपने जो 15 साल 18 साल पहले हम लोग देखे थे, उस सपने को कोई जगाने आ जाता है। मतलब हम किसी न किसी के सपने को जगा रहे हैं, तो आप समझिए उनकी फीलिंग जो है वो आपसे फिर से लग जाता है, और फिर से इमोशनल टच हो जाता है, और उनके सपने जाग जाते हैं। और अगर हम उनके सपने जगा करके हमारा मन करे, हमारा मूड करे, कभी बिजनेस करूं कभी नहीं करूं, तो ये थोड़ा सा उनके लिए नाइंसाफी होगी और आपके लिए भी होगी। मैं आपके सामने 4 सवाल पूछना चाहूंगा, अपने आप से ये 4 सवाल जरूर पूछिए। सबसे पहला, क्या मैं इस बिजनेस में अपना 100% दे रहा हूं? चलो आपके सामने एक अगला सवाल मैं पूछता हूं, किसी और के भरोसे जंग जीती जाती है, क्या मुझे मालूम है? हम बिजनेस में 100% दे रहे हैं, लेकिन किसी और के भरोसे दे रहे हैं। अब आप बताएं कि फिर से मैं वही सवाल पूछूंगा, क्या आप 100% दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो किसी और के भरोसे दे रहे हैं, अपने भरोसे दे रहे हैं? कि मेरा अपलाइन बिजनेस कर दे या मेरा डाउनलाइन कर दे, या मतलब ये मेरी डाउनलाइन इतना बिजनेस कर देगी तो मैं इतना बिजनेस कर लूंगा। तो अब क्या लग रहा है आप लोगों को? तो अपने भरोसे जंग जीती जाती है। आगे एक सवाल और है आपके सामने। देखो, होने वाले इतने बड़े टर्नओवर की जानकारी होने के बाद भी, कंपनी का इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है होने के बाद भी, यदि मैं अपने आप को नहीं बदल पा रहा हूं, तो क्या मैं अपने आप से, अपने परिवार से और अपनी टीम से न्याय कर रहा हूं? इतना बड़ा टर्नओवर है, जैसे अगर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सामने बैठे हैं, जो स्क्रीन पे बैठे हैं इस समय, उन सबका टर्नओवर इतना बड़ा है। किसी का 10 लाख है, किसी का 15 लाख है, किसी का 25 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 25,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 2-5,000 भी है, किसी का 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख भी है। अब उन्होंने 2-4 लोगों को जोड़ा है और वो अपने टर्नओवर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, कभी बिजनेस को कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, अपने परिवार को, अपने आप से और अपने टीम के साथ वो न्याय कर रहे हैं? और अगला सवाल आपके सामने मैं बोल रहा हूं, मैं एक जिम्मेदार लीडर हूं, मुझे कंपनी को,
देखो ये आप अपने आप से पूछना, मुझसे कंपनी को, सिस्टम को, अपलाइन को व टीम को जो उम्मीदें हैं, क्या मैं उन पर खरा उतरता हूं? जो भी आपके टीम की है या अपने आप की है या कंपनी की है, अपलाइन की जिम्मेदारी है। अपलाइन से भी बहुत सारी उम्मीदें होती है, अपलाइन को भी बहुत सारी उम्मीदें होती है आपसे, या डाउनलाइन को भी होती है, सिस्टम को भी होती है, कंपनी को भी होती है और टीम को भी होती है। तो क्या मैं उस पर खरा उतर रहा हूं? तो जैसा मैं आप लोगों को बोला कि यह एक साधारण काम नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच बदलना बड़ा मुश्किल होता है, आप सब लोग जानते हैं। और जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ नहीं बदल सकते। ये पूरा बिजनेस होता है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग में या कहीं भी जाओ, आपके सोच के अनुसार, आपके औकात जो बोलते हैं ना, सोच मतलब औकात हो गई, कि आपकी सोच के अनुसार ही आपका ग्रोथ हो सकता है। अब आपका सोच कितना बड़ा है, उस सोच को आप बदल सकते हैं या कुछ नहीं बदल सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोच मेन होता है। अब हम लोग सोच के बाद आते हैं मेन टॉपिक पे। आज मैं आप लोगों के बीच में 10 ऐसे टॉपिक रखूंगा जो हमें हर डायरेक्ट सेलर को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सिस्टम बाय सिस्टम होना चाहिए। तो फॉलो अप सिस्टम फॉर वर्क इन आरसीएम, ये आरसीएम का एक बेसिक है। जो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी जुड़ता है तो उसको जानकारी होनी चाहिए, और इसमें सबसे पहला होता है प्लान। अगर कोई नया डायरेक्ट सेलर जुड़ता है तो उसको सबसे पहले उसको प्लान समझना चाहिए। और प्लान में अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोगों को ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ज्वाइन करके उनके साथ काम करना बहुत बड़ी बात होती है। और आप सब लोगों को पता है, जो आरसीएम बिजनेस का प्लान सीख गया और समझ गया, वो आरसीएम छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। देखो एक कहावत है कि अगर आपको 1 साल के लिए कुछ चाहिए तो आप कोई बीज लगा लें, फूल बोए, ये सब चीज कर दें तो आपको 1 साल के लिए हो जाएगा। जैसे कोई भी सीजन होता है, गेहूं का, चावल का, जो भी सीजन होता है, तो आप लगाएं 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा। 10 साल के लिए कुछ चाहिए तो कुछ पेड़ लगाएं। और अगर आपको जिंदगी भर के लिए कुछ चाहिए तो लोगों का निर्माण करें, लोगों का निर्माण करें। और आप लोग मुझे मिले हैं तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका भाव। जो आपका भाव है, जो आपका इमोशन है, जो आपका लगाव है मेरे प्रति, और मेरा लगाव आप लोगों के प्रति जो हुआ है पिछले 4 दिनों में, और हम लोग जो एक टीम भावना से हैं, और हम सबकी एक ड्यूटी है बीइंग लीडर। अगर मैं बात करूं कि हम सभी लोगों को लीडर क्रिएट करना है, और जब भी हम लीडर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो पहले तो हमें फोकस करना पड़ेगा प्लान पर। और हमें प्लान कैसे देना चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है। देखो क्या होता है, हम जब भी प्लान देने जाएं तो ये 3 चीजों पे ध्यान देना चाहिए: पर्पस, पर्सन और प्लेस। आप जिस आदमी को प्लान दे रहे हो उसका पर्पस क्या लगा रहे हो, आप क्या किस पर्पस के साथ वो काम कर रहा है। जैसे आप किसी डॉक्टर को प्लान दे रहे हो तो उसका क्या पर्पस है, किसी इंजीनियर को दे रहे हो, किसी मजदूर को दे रहे हो, किसी नौकरी पेशा को दे रहे हो, तो उसको आप ध्यान दीजिए कि वो क्या पर्पस है उसका, वो क्या लेना चाहता है इस बिजनेस से, क्या उसके ड्रीम है, क्या उसके सपने हैं, क्या उसका उद्देश्य है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए पहले, अगर आप प्लान दे रहे हो तो। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी को जाके प्लान देते हैं। अब उस आदमी को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसको पैसा ही बता रहे हैं, आपसे इतना पैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। उसको तो अभी मतलब पैसा की जरूरत सबको होती है, लेकिन वो कमा रहा है अच्छा खासा, तो अभी उसको पैसे की नहीं, टाइम की जरूरत है, उसको सम्मान की जरूरत है। तो ये चीजें भी आपसे मिलती हैं, हम लोग सिर्फ पैसा बताते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है कि हम खाली पैसा बताते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग आते हैं और 2-4 महीने में पैसा आता नहीं, बिजनेस छोड़ देते हैं। नहीं, वो खाली खरीदारी कर लिया, आप उसको उस तरीके से बताए हैं। उसके बाद पर्सन और प्लेस। पर्सन कैसा, अब उसको देखिए कि वो क्या जानकारी लेना चाह रहा है, कैसा नेटवर्कर है, सिर्फ यूजर है, बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसको हम लोग को डिप्लोमा में डालना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। अगर कोई बिजनेस करना ही चाह रहा है तो उसको सीखना बहुत जरूरी है, और बिना सीखे नेटवर्क मार्केटिंग में तो मुझे नहीं लग रहा है कोई कामयाब हो पाएगा। तो ये पर्सन आपको ऐसा चुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्लेस, आप जहां पे प्लान दे रहे हो उस प्लेस को देखो कि आप कहाँ दे रहे हो। ऐसा तो नहीं आप चलते फिरते दे रहे हो, या कहीं एक रोड पे खड़े होकर दे रहे हो, या कहीं साइड में बैठ करके दे रहे हो। जब भी आप किसी को प्लान दे रहे हो तो आप प्लेस का चुनाव सही करें, या तो कहीं पिकअप सेंटर पे ले जाएं, या तो उनके घर पे जाएं, या अपने घर पे बुलाएं, या मतलब कहीं सेमिनार में ले जाने के बाद फिर घर पे जाएं, घर पे बुलाएं और पिकअप सेंटर ले जाएं।
हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी रोड चलते हैं और ये बिजनेस रोड का नहीं है। जैसे मंदिर में भगवान से मिलने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है, वैसे बिजनेस हम लोग का एक मंदिर है और इसमें हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोगों को पिकअप सेंटर पे ही ले जाना चाहिए, कहीं रोड पे प्लान नहीं लेना चाहिए। इस बात को ध्यान देना चाहिए। और प्लान के लिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि प्लान के लिए अगर मैं 4 पॉइंट की बात करूं, आप सभी लोगों को पता है कि प्लान में 4 पॉइंट सबसे पहला, किसी से भी आप किसी को प्लान देना चाहते हैं तो आप उसके साथ में पहले रिलेशन मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि बस अभी तक 10 साल से तो कभी उस आदमी से बात नहीं किया और आज डायरेक्ट बात कर रहे हो, आज से बिजनेस के लिए ही बात कर रहे हो, तो फिर आदमी वो तो समझ जाएगा। देखो आज हर आदमी समझदार है और आप भी समझदार हो, ऐसा नहीं कि खाली वही समझदार है, वो भी समझ जाएगा कि यार अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। आप उनसे रिलेशन बनाओ, पहले तो उनसे रिलेशन कनेक्शन बनाने के लिए आपको रिलेट करना होगा वो सारी चीजें जो उनके साथ हो सकता है, तो आप उनसे रिलेशन बनाओ। अगर आपने रिलेशन बनाया तो ही आगे बात बढ़ पाएगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। उनसे सारी चीजें जो भी हो सके, और उसके बाद उस रिलेशन में कभी भी देखो क्या होता है, आपको मैं एक चीज बताऊं, कंपनी आरसीएम कंपनी न तो आपकी है न तो मेरी है। हम लोग इस बिजनेस में जितना बिजनेस देंगे उतना हमें कमीशन मिलेगा, उतना हमें इस बिजनेस का फायदा मिलेगा। तो हम किसी को भी बिजनेस को समझा के करें, ऐसे डायरेक्ट नहीं करें। जब तक हम बिजनेस को समझाएंगे नहीं तो उसको जोड़ करके भी क्या मतलब। अगर वो मान लो 2000-3000 खरीदारी कर लिया फिर उसके बाद नहीं किया, और 2000 की खरीदारी करने के बाद 1000-1500 का बिजनेस भी हो गया और वो 150 रुपया कंपनी में पड़ा हुआ है, न तो उसके काम का आ रहा है न तो आपके काम का आ रहा है। हमें जब भी रिलेशन बनाने की बात आती है तो हम कभी भी ध्यान दें कि उनको प्रोडक्ट वही दिलाए जो उनको जरूरत पड़ रही है। तो आप पहले रिलेशन बना रहे हैं और रिलेशन में आप सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचे, पहले उनके फायदे के लिए भी सोचे कि उनका क्या फायदा हो सकता है। फिर उसके बाद देखें, जैसा मैंने पर्पस बोला कि इंटरेस्ट क्या है उनका, उनकी जो रुचि है वो क्या है, और जब उनका इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा उनको कौन सी चीज चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, वो बोलते नहीं सही बटन खोजें, पहले सही बटन को खोजें फिर उसके बाद सही बटन को दबाएं। आप प्लान जब दे रहे हैं तो उस प्लान में वही चीजें शो करें जो उनको चाहिए। जिस आदमी को खाली पैसा चाहिए तो उसको पैसा बता सकते हो आप, 2 लाओ 4 लाओ, ऐसा हो सकता है, ये बिजनेस बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसको मान सम्मान चाहिए तो उसको रॉयल्टी टेक्निकल की बातें बताएंगे कि बड़े बड़े अचीवमेंट करने के बाद आपको ये चीजें हो सकती है, अगर आप चाहो तो पूरे इंडिया लेवल पे पहचान हो सकती है। ये प्लान शो में होना चाहिए। और अगला है एक्शन, फिर ज्वाइन कराएं। हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, हम बहुत अच्छा समझा भी लेते हैं, उनकी जो रुचि है, जो उनका इंटरेस्ट है वो भी खोज लेते हैं। और प्लान देने के बाद मतलब सब कुछ समझाने के बाद एक जवाब उनको एक डायलॉग मारते हैं, उनसे एक बोलते हैं कि देखो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, आप सोच समझ के जुड़ना। मतलब हम इतना मेहनत किए और उनको बोल दिए सोच समझ के जुड़ना, मतलब उसको डाउट हो जाएगा यार तुझे कंपनी पे विश्वास नहीं है, सोच समझ के जुड़ना, मैं तो आपको बता दिया। अरे आपको विश्वास होना चाहिए आपकी कंपनी पे। आप बोल रहे हो सोच समझ के जुड़ना, मतलब क्या है, 1000-2000 का वो प्रोडक्ट ले रहा है और उसमें सोच समझ के लेना है या जुड़ना। तो ये थोड़ा सा आपको ज्वाइन करना है, एक्शन में ऐसा होना चाहिए। अगर आप एक्शन कर देते हो, ज्वाइनिंग कर देते हो तो आपका ये काम हो जाता है। तो आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे कि एक्शन वाली बात हो गई। प्लान में आप लोगों को ये चीज देना है, देखना है, ध्यान देना है। अब बात होती है ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग देखो, लोगों को ज्वाइन करके सिस्टम में ढालना पड़ेगा। किसी को ज्वाइन कराते हैं उसके बाद आपका काम बढ़ जाता है और डुप्लीकेट करने के बाद काम कम हो जाता है। लोगों को डुप्लीकेट करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्वाइन होने के पहले तक खूब पीछे पड़े रहते हैं उस आदमी के, और ज्वाइन होने के बाद फिर जय आरसीएम, फिर उसको हम लोग छोड़ देते हैं कि काम तो हो गया, जुड़ गया हो। जबकि जुड़ने के बाद ही अपना काम बढ़ता है, जुड़ने से पहले तो कुछ काम नहीं है उसके साथ में, उसको तो खाली फॉलो अप करना है। तो आपको क्या करना है, पहले उनको ज्वाइन कराने से पहले जो चीजें मैंने बताया, प्लान समझा दो, ज्वाइन हो गए तो उसके बाद आप उनको सिस्टम में ढालिए। किसी को भी ज्वाइन कराते समय उसके बाद आपका काम जब बढ़ रहा है तो मतलब उसको डुप्लीकेट कैसे करेंगे आप उनको सिखाएंगे। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, ये सारी चीजें, और पिकअप सेंटर पे आना जाना, ये सब चीजें होना चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं होता तो आदमी पॉजिटिव नहीं होता। हम लोग भी अगर खाली घर पे सामान ले लिए होते शुरुआत में तो शायद आज हम लोग पॉजिटिव नहीं होते और हम लोग बड़ा काम भी नहीं कर पाते। अगला पॉइंट है होम मीटिंग। जिसकी भी ज्वाइनिंग कराएं उसके यहाँ प्रोडक्ट यूज व होम मीटिंग 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए।
और सबसे पहले लॉगिन उसी व्यक्ति से कराएं तो अच्छा होगा, मतलब फॉर्म उसी व्यक्ति से भरा दें, उसको सिखा दें। अच्छा, सबसे पहले तो क्या होता है, हम ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरों को लॉगिन करने के लिए बोलते हैं कि भाई लॉगिन कर दो या प्लान दे दो, पहले उनको सिखाना पड़ेगा। अगर वो खुद नहीं सीखे हैं तो फिर वो अपलाइन के ऊपर भार बढ़ता जाएगा, फिर अपलाइन ही फॉर्म भर रहा है। सबका फॉर्म कौन भर रहा है? अपलाइन। और अपलाइन फॉर्म भरते भरते एक समय ऐसा आएगा कि न तो फॉर्म भर पाएगा न तो बिजनेस कर पाएगा, फिर डुप्लीकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर वो बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं ला रहा है तो भार अपने ऊपर बढ़ा रहा है, और उस भार की वजह से वो धीरे धीरे बिजनेस को छोड़ देगा। और जैसा मैं बताया कि आप किसी की भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर उसके पास प्रोडक्ट पहुंच रहा है। अगर पॉसिबल हो, इस समय जैसे कोविड का समय खत्म हो गया है तो अब होम मीटिंग भी पॉसिबल है, उनके यहाँ होम मीटिंग करें, और होम मीटिंग में 2 लोग कम से कम जरूर जाएं ताकि उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी दे पाएं और उनको प्रोडक्ट क्या यूज किए हैं। अगर होम मीटिंग कर रहे हैं तो उनको आप बोल दें कि 2 4 6 लोग आजू बाजू से आप बुला लो, अगर कोई नहीं आता तो चलेगा, लेकिन आप और आपकी फैमिली साथ में रहनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उनको आप बर्डन तुरंत दे दो या उनको लगे कि यार कोई नहीं है तो मैं क्यों बुलाऊं, तो ऐसा नहीं है। बोलो कोई नहीं रहेगा तो भी चलेगा, अगर आप बुला सकते हैं तो बुलाइए, लेकिन इस 24 घंटे के अंदर उनको आप बोल दीजिएगा कि कुछ प्रोडक्ट आप यूज करके रखना, आपको पता चल जाए कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ताकि मैं लोगों से पूछूं। क्योंकि मेरे ऊपर तो भरोसा बाद में करेंगे, पहले आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे। जहां पे भी होम मीटिंग कर रहे हो पहले उनके ऊपर भरोसा करेंगे, तो आप उनको बोल दें कि आप प्रोडक्ट को यूज करके रखें ताकि आपको लोगों पे भरोसा हो। चौथा पॉइंट है स्टार्टअप। स्टार्टअप में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो लिस्ट बनवाना पड़ेगा। लिस्ट का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग इनकम इन शॉर्ट टाइम। लॉन्ग इनकम इन शॉर्ट टाइम होता है जिसमें अगर मैं बात करूं कि किसी की भी लिस्ट जितनी लंबी होगी उतने जल्दी वो कामयाब होगा। तो उसमें अगर मैं बात करूं टूल्स, मोबाइल, इंटरनेट, आरसी प्रोफाइल, डिस्प्ले वाल, इस सारी चीजों की आपको जानकारी देना है। और उस डिस्ट्रीब्यूटर को, उस डायरेक्ट सेलर को आपको हर एक चीज, जैसे फॉर्म फीडिंग कैसे होता है, पैन कार्ड अपडेट कैसे होता है, अगर पैन कार्ड अपडेट नहीं होगा तो 20% उसका कट जाएगा, अपना टीडीएस कट जाएगा, आप सब लोग पता है। अगर पैन कार्ड अपडेट रहेगा तो सिर्फ 5% कटेगा। बैंक अकाउंट एंड फंड ट्रांसफर के बारे में उसको बता दो। मोबाइल नंबर वाला जो एसएमएस सर्विस है वो बता दो। कंपनी का मोबाइल नंबर दे दो जिससे वो कॉल सेंटर पे कॉल कर सके। फिर ईमेल आईडी जो भी हर काम के लिए। फिर वो अपने बिजनेस को चेक कैसे कर पाए, हेड ऑफिस में कांटेक्ट कैसे कर पाए, डिपार्टमेंट का नॉलेज उनको थोड़ा सा दो, पीयूसी को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर के, अगर कोई काम रुक रहा है। फिर बिलिंग कैसे होती है डिस्प्ले वाला वो भी बता दें। फिर प्रोडक्ट नॉलेज में धीरे धीरे, अब देखो प्रोडक्ट का नॉलेज आप लोगों को तो आसानी से मिल जा रहा है। हम लोग के समय में तो एक एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ता था। आज यूट्यूब पे बहुत सारा ट्रेनिंग है जिसमें आप लोग किसी को भी ट्रेनिंग में बैठा सकते हैं और उस ट्रेनिंग के माध्यम से वो लोग आराम से प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। 5वां पॉइंट की बात करें तो स्लैब टेबल। देखो स्लैब आप सब लोगों को मुंह जबानी याद होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो जो गिनती, पहाड़ा जो भी होता था, नंबर्स वगैरह, ये सबको याद होता था और पूरा हमेशा रटा रटाया होता था। ए टू जेड, ABCD जो भी होता था, वैसे ही हमारा ये बेसिक है। स्लैब की जानकारी सबको होनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग डिप्लोमा में हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। और मार्केटिंग प्लान बुक, इस मार्केटिंग प्लान बुक में सब दिया है, इसमें आप लोगों को होना चाहिए। अगर ये जानकारी आप लोगों को रहे तो बढ़िया हो सकता है। देखो स्लैब की जानकारी होना इसलिए जरूरी होता है कि आपको बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए। आपके टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं जिनका B-Leg खुला है उनका लिस्ट बनाएं आप, और उनके B-Leg में कितना बिजनेस हो रहा है, उनका कितना बिजनेस बढ़ सकता है, कैसे क्लोजिंग हो सकती है, वो सारी चीजें आपको टीम को जानकारी देनी चाहिए। देखो ये सारा डिटेल मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि डिप्लोमा है और स्टार्टअप स्टेप 1 में ये सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी जो लोग स्टार्टअप में हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। हमेशा हम लोग टारगेट की बात करते हैं कि टारगेट करो, टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओ। देखो क्या होता है, आप सब लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि जब हम कोई काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आजादी चाहिए तो गुलाम बन जाओ। आजादी चाहिए तो गुलाम बन जाओ। गुलाम मतलब क्या? शेड्यूल के गुलाम बन जाओ। जो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैं कोई भी एक काम, एक शेड्यूल बना दूंगा, 1 घंटे का, 2 घंटे में आरसीएम में डेली दूंगा, 4 घंटे में डेली दूंगा। ये एक शेड्यूल बना दो, इतने बजे से इतने बजे तक मेरा काम आरसीएम के लिए और किसी के लिए नहीं है, ये शेड्यूल बना दो आप। अगर आपने
आजादी चाहिए तो आपको गुलाम होना पड़ेगा अपने शेड्यूल और अपने सिस्टम को। जैसे आप हम लोग मोबाइल लेते हैं, आप सब लोग पता है मोबाइल है एंड्रॉयड मोबाइल, और एंड्रॉयड मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हैंग होने लगता है तो उसको हम लोग फॉर्मेट मार देते हैं। कोई कोई ऐप से प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसको भी फॉर्मेट मार देते हैं और फिर उसके बाद उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात क्लियर हो पा रही होगी। तो आप सब लोगों को क्या करना है, आप सब लोग आरसीएम बिजनेस में आ गए हैं, तो आप सब लोगों को जो भी आपका गरीबी वाला फॉर्मेट था या गरीबी वाला एप्लीकेशन था उसको आप लोगों को डिलीट कर देना है और अमीरी वाला एप्लीकेशन अपलोड कर लो, डाउनलोड करो उसको और उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करो और बार बार उसको अपडेट करते जाओ, तब वो अमीरी आएगी। मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप बड़ी तैयारी कर सकते हैं। और जैसा मैं बात कर रहा हूं टारगेट की, तो बिजनेस करने के लिए किसी एक गांव को देखो, किसी एक एरिया को आप गोल लेंगे। जैसे बोलते हैं राजा बनना होता है ना, मैंने बोला क्या, आपको अगर राजा बनना है तो आपको गुलाम होना पड़ेगा, आजादी चाहिए तो गुलाम होना पड़ेगा। ऐसे ही आपको किसी एक गांव को गोद ले लो, किसी एक एरिया को गोद ले लो। इस एरिया को मैं गोद ले रहा हूं, इस एरिया में जो भी बिजनेस होगा, जो भी बेनिफिट हो मेरी वजह से हो और लोगों का फायदा हो। अपना फायदा बाद में सोचो, पहले लोगों का फायदा सोचो। अगर आप वहां के राजा बन गए, देखो आप क्या होता है, अभी मैं अगर बात करूं, वो कहावत है ना, ठोकर खा करके ठाकुर बनना। ठोकर खा करके ठाकुर बनना मतलब आप राजा बनना चाहते हो। जैसे इलेक्शन का माहौल बहुत जगह पे चल भी रहा है, बहुत जगह पे हो जाता है। एक प्रधान का भी इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ एक ग्राम सभा में इलेक्शन होता है गांव में। तो उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति किसी के घर पे कभी नहीं गया, कभी जिंदगी में नहीं गया, उसके यहाँ भी जाके हाथ पैर जोड़ता है, भैया वोट मुझे ही देना और मैं आपके साथ ऐसा करूंगा, ऐसा है, मैं गांव का विकास कर दूंगा। और वो कितने साल के लिए हाथ जोड़ता है, 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए। मैं हाथ जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो हाथ जोड़ता है क्योंकि उसका स्वार्थ रहता है। आप जब भी किसी के पास जा रहे हो, उसकी भलाई के लिए जा रहे हो, वो चाहे जैसे समझे उसको समझा देना चाहिए। तो गोल सेटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले तो गोल सेटिंग में जो गोल होता है वो आपका अपना टारगेट होता है, अपना ड्रीम होता है। जो आप ड्रीम बनाते हो उसी को टारगेट बनाते हो, उसके साथ डेट लिख देते हो तो आपका वो टारगेट बन जाता है। और ग्रोथ प्लान में हमेशा ध्यान देना चाहिए, 6 चीजों का ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो ये टारगेट गोल सेटिंग के भी 6 पहिए होते हैं। और इस 6 पहिए में सबसे पहला इकोनॉमिकल, कि अगर आप इकोनॉमिकल आर्थिक स्वरूप में आपको कितने धन की जरूरत है, आप एक टारगेट बनाओ। जैसे आप आरसीएम बिजनेस में आ गए, आप कितना कमाना चाहते हो, और जितना मिल जाए, जितना इनकम आ रहा है उससे 2 गुना आ जाए या 10-20 हजार आने लगे, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेट्रोल का खर्चा निकलने लगे, लाइट बिल का खर्चा, तो ऐसा नहीं। एक टारगेट बनाओ। गोल अगर आपने बना दिया तो आप एक ऐसा गोल बनाओ जो आपका बड़ा गोल हो, क्योंकि अगर छोटा मोटा गोल रहेगा तो परेशानियां छोटी मोटी आएंगी तो आप बिजनेस को भूल जाओगे। टारगेट बड़ा रहेगा तो आप नहीं भूलोगे। उसके बाद दूसरा है सोशल, सामाजिक। सामाजिक रूप में आप किस स्तर को पाना चाहते हैं, ये चीजें आपको समझना चाहिए। और पूरे समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। उसके बाद अगर बात करूं तो बौद्धिक विकास, जिसको मेंटल बोलते हैं, और मैंने मेंटल टफनेस के बारे में स्टार्टअप वाले ट्रेनिंग में बताया था। आप किस बौद्धिक स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, ये भी आपका एक गोल सेटिंग में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चलो ठीक है यार, इसकी जानकारी नहीं है तो भी मैं इस बिजनेस को कर लूंगा। तो आपका बौद्धिक स्तर देखो क्या है, खूब सारा पैसा हो जाए लेकिन हमारा मतलब ये ऊपर का ही नहीं रहे, दिमाग काम न करे तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फैमिली, पारिवारिक, आप अपने परिवार के लिए कौन कौन सी सुविधा जुटाना चाहते हैं, जैसे समय हो गया, पैसा हो गया, सुरक्षा हो गया, ये चीजें भी आपके टारगेट में आती हैं। अब आप इसको कैसे करते हैं वो आपको समझना चाहिए। उसके बाद शारीरिक, फिजिकल, देखो आप अपने स्वास्थ्य की कौन सी विशेषताएं पाना चाहते हैं। सबसे मेन तो ये है कि आप अपने स्वास्थ्य में क्या देखना चाहते हैं। और देखो क्या होता है, अगर हम खूब बहुत बड़ा कामयाब हो गए, बहुत पैसा कमाने लगे, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो क्या मतलब है। और जैसा कि नौकरी में बोला जाता है कि भाई 50-60 साल तक तो काम किया और उसके बाद जो पैसा कमाए और बचाए
वही पैसा दवा में लगा दिए, तो कोई मतलब नहीं होता, ऐसा लोग बोलते हैं। ये कहावत भी है, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इसमें किसी नौकरी को बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उस सिस्टम को मैं बुरा मानता हूँ। नौकरी को मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि हमारी रोजी रोटी उससे चल रही है। मैं नौकरी को कभी बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो सिस्टम बना है उस सिस्टम को मैं बुरा मानता हूँ, क्योंकि नौकर जो बना देते हैं। आगे है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। देखो आपको क्या है, विश्व के अधिकतर लोग, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, खाली भारत की नहीं, विश्व के अधिकतर लोग हमेशा मन की शांति के लिए काम करना चाह रहे हैं। क्या यह आपकी सूची में शामिल है? और सबसे बड़ी बात है, टारगेट आपका स्मार्ट होना चाहिए। मैं शॉर्टकट में लूंगा थोड़ा सा फास्ट। स्मार्ट मतलब देखो क्या होता है, स्पष्ट होना चाहिए कि आप जो भी टारगेट बना रहे हैं, जो भी सपने देख रहे हैं, वो आपका स्पष्ट होना चाहिए। आपके पास किसी भी तरह की अस्पष्टता, किसी भी तरह की, मतलब आपका अगर अस्पष्टता रहेगी और मतलब थोड़ा सा भी डाउट रहेगा, तो आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। तो टारगेट क्या रहना चाहिए? एकदम स्पष्ट रहना चाहिए। तो स्पष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो स्पष्ट मतलब आपके पास कोई भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, तो भटका देगी। मापने योग्य होना चाहिए। आपके सपने जो है वो मापने योग्य से मतलब है कि आप कब इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, कितने दिन में करना चाहते हैं, ये होना चाहिए। अचीवेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा टारगेट बनाओ जो अचीव कर सको। ऐसा नहीं कि ऐसा टारगेट बना दिया जाए कि भाई 1 महीने में टेक्निकल अचीवर बनना है, तो नहीं बन सकते। आप 1 करोड़ का बिजनेस करो, नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम बोलता है 3 महीने स्टार प्लेटिनम करोगे, तब उसके बाद आप टेक्निकल बनोगे। ये होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक के धरातल पे ही हमेशा खड़े होकर के हमको टारगेट बनाना चाहिए, जो टारगेट आप बना रहे हैं। देखो सपने क्या होते हैं, बहुत बड़े रखो, लेकिन वास्तविक, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े रखो लेकिन वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला है टाइम बाउंड होना चाहिए, कि हमें कोई भी चीज, सपने को साकार करने का निश्चित समय होना चाहिए। हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रॉयल्टी बनेंगे, हम टेक्निकल बनेंगे, स्टार रूबी बनेंगे, डायमंड बनेंगे, कब पता नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन। और जो लोग गाना बनाए वो भी कंफ्यूज थे, इसलिए उन्होंने डेट नहीं लिखा। वो भी बोले हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हम लोग भी वही गाते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो देखो क्या होता है, हर चीज की एक समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। और जब भी आप समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं, तो भी वास्तविक के धरातल पे रहते हैं कि बस मैं 3 महीने में रॉयल्टी, 1 महीने में टेक्निकल, ऐसा कुछ नहीं। जो भी होना चाहिए आपका एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए। और टारगेट कैसे बनाना चाहिए, मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो। देखो बिजनेस का टारगेट होता है, एक टाइम होना चाहिए, एक इनकम टारगेट होता है। जैसे आप रॉयल्टी का टारगेट बना रहे हैं, तो उसके लिए 3 से 6 महीना बहुत हो गया। और इससे पहले अगर ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है, और इससे बाद ले रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात नहीं बोल सकते, ठीक है। 3 से 6 महीना भी अगर लेट हो गया, क्योंकि आज के समय में बिजनेस इतना तेजी से बढ़ रहा है। लोग आज के 10 साल पहले 3-3 महीने में रॉयल्टी ले लेते थे, जब प्रोडक्ट कुछ नहीं था। आज तो 800-900 प्रोडक्ट होते जा रहे हैं, डेली प्रोडक्ट कुछ ना कुछ लॉन्च होते जा रहे हैं। बिजनेस भी बहुत बढ़िया बन रहा है और माहौल भी अच्छा बन रहा है। 3 से 6 महीने में आपको रॉयल्टी लेना चाहिए, जहां पे इनकम आपकी होती है 5,000 से 20,000 का एक टारगेट लेना चाहिए। इस 3 से 6 महीने में मुझे 5,000 से 20,000 के इनकम में आ जाना है। 20,000 लगभग होता है रॉयल्टी का, तो 5 से 20,000 में 3 से 6 महीने में मुझे आ जाना है, ये टारगेट होना चाहिए। पर लाइन एबव 6 से 12 महीने का टारगेट लेना चाहिए हमें, जहां पे इनकम 20,000 से लेकर 60,000 तक बनाना चाहिए टारगेट। एमराल्ड एंड एबव टारगेट बनाना चाहिए 1 साल से 2 साल के बीच में, जहां पे इनकम 60,000 से 2 लाख का एक टारगेट बनाना चाहिए। ये इनकम मैं एमराल्ड और एबव की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टारगेट बनाना चाहिए कि अगर मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 6 महीने के बीच में 5,000 से 20,000 तक पहुंचना है। 6 से 12 महीने में 20,000 से 60,000 पहुंचना है। 12 महीने से 24 महीने के अंदर 60,000 से 2 लाख के बीच में पहुंचना है। रूबी एंड एबव की बात करें 2 से 3 साल, तो 2 लाख से 5 लाख की पर मंथ की इनकम मुझे पहुंचना है। और सफायर एंड एबव 3 से 5 साल, यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख, मतलब 3 साल से 5 साल के बीच में हमें टारगेट बनाना चाहिए कि 5 लाख से 10 लाख तक पहुंचना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इनकम पर मंथ आफ्टर 3 ईयर 5 लाख से 10 लाख तक एक टारगेट बनाना चाहिए। नहीं तो देखो क्या है,
हम अगर टाइम पास करने के लिए आए हैं इस बिजनेस में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि फिर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं उसको करना चाहिए, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर करना है तो एकदम सीरियसली करना है, और एकदम जैसा मैंने पहला सवाल पूछा कि क्या आप 100% दे रहे हैं, तो ये 100% देना पड़ेगा आपको। आप अपनी नौकरी के साथ में, आप जो अपना काम कर रहे हो उसके साथ दो, लेकिन आप जब भी आलस्य कर रहे हो तो 100% दो, नहीं तो मत दो। खाली प्रोडक्ट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोडक्ट यूज करते हो। हमेशा अपने लक्ष्य से जुड़े रहना चाहिए। अगर आप लक्ष्य से जुड़े रहेंगे तो ही आप अपना टारगेट बना पाएंगे। जैसे देखो क्या होता है, मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं, और आप सभी लोग जानते हैं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह है। आदमी की पहचान उसके जन्म से नहीं होती, उसके कर्म से होती है। अगर हम लोग कर्म अच्छा बना लें, हम लोग टारगेट अचीव करें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हमेशा अपने लक्ष्य से जुड़े रहें। आगे बात करते हैं ट्रेनिंग की, 7वां पॉइंट ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग में शामिल करें, कम से कम हर महीने 2 लोगों को ट्रेनिंग मोड पर लाएं, और डुप्लीकेट करें, अपने जैसा बनाएं, उनको मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग इवेंट जरूर लाएं। और अगर मैं सक्सेस की बात करूं, कैसे आप सक्सेस होते हैं, हर महीने कम से कम 2 लोगों को जब डिसीजन डेट पे लाना है, ज्वाइनिंग डेट, डिसीजन डेट और सक्सेस डेट। किसी की आप ज्वाइनिंग कब की हो कोई दिक्कत नहीं है, उनको डिसीजन करवाओ, डिसीजन करने के बाद आप उनको ट्रेनिंग में लाओ। जब ट्रेनिंग उनका डिसीजन डेट फाइनल हो जाता है तो वो ट्रेनिंग में आ जाते हैं। नौकरी की लाइफ क्या हो रही, मतलब नौकरी मतलब जो डेली हम लोग रूटीन में काम करते हैं, और बोलते नहीं, सेल्स में हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और नौकरी में क्या होता है, डेली वही रूटीन होता है। आप लोग महसूस करो, क्या हमारी जिंदगी इसीलिए हुई है? हम लोग 84 लाख योनियों के बाद अगर जन्म लिए हैं तो क्या इसीलिए लिए हैं कि बस ऐसे रूटीन चलता रहे? और इंसान का जन्म हुआ है लोगों की भलाई करने के लिए, और हम एक दूसरे का भलाई करते हुए आगे बढ़े, यही बहुत बड़ी काम है। देखो, हर आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे जॉब के, 8 घंटे आराम के, बाकी बचते हैं 8 घंटे। और मुंबई में समझ लीजिए 4 घंटे तो ट्रेवलिंग में निकल जाते हैं, फिर भी 4 घंटा हमारे पास बचता है। बाकी लोगों के पास 8 घंटा बच सकता है। इस 8 घंटे को हम किस जगह पे उपयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम उपयोग सही जगह पे नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा वेस्ट हो रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है, एक कहावत है कि गरीब आदमी दुनिया को गाली देता है, और अमीर आदमी मतलब जो समझदार होता है खुद चेक करता है कि मेरे में क्या गड़बड़ है और क्या कर सकता हूं मैं इस काम में। देखो क्या होगा, गिरना बुरी बात नहीं है, गिर कर ना उठना बुरी बात है। आप जब भी गिर रहे हैं, जब भी कोई टारगेट हो रहा है और वहां पे आप फेल हो रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं वहां फेल हो रहे हैं, तो आप उस पर उठिए और लगातार चलिए। हो सकता है कोई दिक्कत आ रही हो, अपलाइन से काउंसलिंग करें, कैसे मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, ये सारी चीजें आप समझिए, और उसके बाद फिर लग जाइए। एक चैलेंज सबके साथ आता है, चैलेंज किसके साथ नहीं आया है? और अगर आपने ऐसा नेटवर्क बना दिया तो क्या हो सकता है, आप देखिए। जैसे हम लोग स्टेप ट्रेनिंग की बात करते हैं, आप आते हैं ए लेग और बी लेग में काम करते हैं। ए लेग में 2 लोग, एक आदमी को, बी लेग में 2 आदमी को, तो आपकी इनकम आती है 500 से 1000 रुपया। वो स्टेप 1 में आते हैं, लाते हैं लोगों को, एक को 2 में लाते हैं, 3 में लाते हैं। इस पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल और बात करेंगे। इस पे मैं बात करना चाह रहा हूं कि आप जब लाते हैं तो आपका बिजनेस होता है, और पहले महीने में आप स्मार्ट अचीवर बनते हैं, फिर उनसे भी वही काम करवाते हैं जो आप करते हैं, तो आप स्टार्टर लेवल पे आते हैं, और उनसे भी वही काम करवाते हैं, फिर आप भी करते हैं, फिर ईगल पिन पे आते हैं, फिर स्टेप 3 में अगर लोगों को लाते हैं तो आप स्टार गोल्ड पे आ जाते हैं। और यहाँ पे जो इनकम की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया। और ये 7 स्टेप पूरा करते करते आप सफायर पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे आप बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। नेटवर्क में यही काम होता है, और इसमें थोड़ा सा चैलेंज, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे आप लोग, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक मछुआरे की कहानी थी, छोटी सी कहानी है, मैं उसको आप लोगों से शायद रिलेट कर पाऊं इस नेटवर्क के माध्यम से। एक गांव था, उसमें उस गांव से एक आदमी शहर गया था, और शहर गया था, वहां से 20 साल बाद वापस आया। 20 साल के बाद वापस आया,
तो नदी के किनारे से जा रहा था अपने गांव में, तो उस नदी के किनारे में देखा तो एक आदमी कांटा में आटा लगा करके, वो बोलते हैं कटिया जिसको बोलते हैं, कांटा में आटा लगा के मछली मार रहा था। अब वो मछली मार रहा था तो आदमी देख के परेशान हो गया कि जमाना कहाँ से कहाँ चला गया और हम लोग अभी भी कांटा में आटा लगा के मछली मार रहे हैं। तो गांव में पहुंचता है, जैसे हम लोग किसी गांव में पहुंचते हैं, आरसीएम समझाते हैं, तो क्या करता है गांव वालों के साथ मीटिंग करता है, क्योंकि मछुआरों का ही गांव था पूरा। अब सभी लोग कांटा में आटा लगा के नहीं कर रहे हैं तो रोजगार बढ़ेगा कैसे। अब सबके साथ मीटिंग करता है, बोला कि अभी मैं शहर जाके आया और ऐसी ऐसी जानकारी लेके आया कि अगर हम लोग ये जाल बनाए तो उसमें बहुत सारी मछली फंस सकती है। तो सब लोग बोले कि ऐसा तो कभी नहीं होता यार, अभी हम लोग आटा लगाते हैं तब तो मछली फंसती नहीं है, अब बिना आटे के खाली जाल बनाने से मछली कैसे फंसेगी। कोई विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी में से एक व्यक्ति जो हम लोगों के जैसा था विश्वास किया, तो बोला मैं बनाऊंगा, आप मुझे बताओ कैसे बनता है। उसने बताया कि आप जब बनाओगे तो आपका 4 घंटे का समय अगर मछली मारने में लग रहा है या नदी किनारे जा रहे हो, वो जो 4 घंटे का समय उसमें 2 घंटा कम से कम जाल बनाने में लगेगा। हो सकता है आपको रात रात काम करना पड़े, इस पे ज्यादा समय देना पड़े, जो भी आपका समय बचेगा इस जाल बनाने में लगाना पड़ेगा। और जो भी हो सकता है आप अपने काम को करते रहो, क्योंकि आपको रोजी रोटी की भी जरूरत है, वो भी चलता रहे, आप जाल भी बनाते रहो। वो आदमी तैयार हो गया, तो उसने जाल बनाना चालू किया। 2 घंटा मछली मारता था, अपना जीवन यापन करता था और 2 घंटा जाल बनाता था। जो नेट बनाता था एक किसी जगह बना करके रखा था, तो अब धीरे धीरे क्या होता था, लोग देखते थे, उस पर हंसते थे कि ऐसा होने से थोड़ी मछली आएगी, इसमें हम लोग अभी तक आटा लगाते तब तो मछली फंसती नहीं थी, अब बिना आटे के कैसे फंसेगी। तो वो धीरे धीरे तैयार करता। कभी कभी रात को आकर के लोग काटा, मतलब जो आटा मतलब ये जाल बनाया रहता वो काट देते थे। जैसे आप लोग भी जब नेटवर्क करते हो तो कोई कोई आके काट देता है, अरे यार तुम आरसीएम बिजनेस करोगे, अरे वो कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोग डूब गए, ऐसा हो गया, कहाँ करने जा रहे हो आप आरसीएम बिजनेस, कुछ नहीं होता। वो भी वही गांव वाले लोग उसको परेशान करते थे, एक बार करते, फिर भी वो आदमी कभी निगेटिव नहीं हुआ, फिर जाल बनाया, फिर लोग काटते रहे। और एक समय आया कि उस मछली को बनाने का मतलब पकड़ने का जो जाल था वो बन गया। अब जाल बन गया तो पूरे गांव वाले देखने आ गए। जैसे अभी आप कामयाब हो जाओ अपने गांव में और आरसीएम से 5 लाख रुपया महीना आ जाए और आप गांव पहुंचो, तो यकीन मानो, अभी मेरे गांव में ऐसा होता है कि लोग पहले नहीं मानते थे, अब मानते हैं मेरी बात को। तो सभी लोग देखने आते हैं, अच्छा आरसीएम वाले आ गए, आरसीएम वाले आ गए, वैसा। तो अभी मेरा पूरा गांव मुझे आरसीएम के नाम से जानता है। वैसे ही उस जाल को, जब वो जाल बन गया तो क्या हुआ, वो जाल लेकर के गए तो सब लोग, पूरा गांव इकट्ठा हो गया देखने के लिए। देखते हैं यार इसमें तो कोई कहीं ना तो आटा है ना तो कटिया है, कुछ नहीं है, जाल में मछली फंसे कैसे। अब उसने अच्छा उस लड़के को भरोसा था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डाउट होता है कि होगा कि नहीं होगा, इतना मेहनत तो किया हूं। फिर उसने क्या किया, मछली जाल को नदी में फेंका और जाल को खींचने लगा, अकेले खींचा नहीं जा रहा था। अब सब लोग गांव वाले सोचे कि उसमें पत्थर कोई फंस गया होगा, तो 2-4 लोग और खींचने लगे। तो कुछ लोग बोले ये देवी का प्रकोप है, पहले बोला गया था ये काम मत करो, लेकिन तुम लोग समझे नहीं, अब अपने गांव पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। लेकिन खूब जोर लगा करके जो आदमी उनको ट्रेंड किया था वो भी बताया, पहले खींचो तो सही, बाहर आने तो क्या है। बाहर आता है, फिर बहुत सारे गांव वाले मिल करके जोर लगाते हैं और खींचते हैं, तो 1 महीने की मछली एक साथ में आ जाती है, जो 1 दिन में नहीं आ पाता था। तो धीरे धीरे वो मतलब बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया और कई लोगों को मछली एक्सपोर्ट करने लगा, कई लोगों को अपने यहाँ काम पे रख लिया। सब लोग समझ गया कि जाल बनाने से मछली पकड़ी जा सकती है। सब लोगों को समझ में आ गया कि नेटवर्क बनाने से आरसीएम बिजनेस चलता है। और आज 21 साल आरसीएम बिजनेस हो गए, अब सब लोग समझना चालू करते हैं। तो ये नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आगे मैं कुछ बातें आप लोगों से करूंगा। देखो, जिंदगी जब एक बार मिली है तो 2 बार क्यों सोचें। जब जिंदगी एक बार मिली है तो 2 बार क्यों सोचें कि करूं नहीं करूं। ट्रेनिंग अटेंड करना मुश्किल हो रहा है, मेरा टाइम जा रहा है। अच्छा, जिन लोगों को ऐसा लग रहा था वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको क्या लग रहा था कि मैं यहाँ ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, मेरा 100-150 रुपए का नुकसान होगा, मैं अपनी ड्यूटी चले जाऊंगा तो वहां मेरा 100-150 मिल जाएगा। वो कांटा में आटा वाली बात हो गई। भाई 1 घंटा अगर मैं वेस्ट करूंगा तो मेरे जो कटिया में मछली फंसना है वो तो नहीं फंसेगी। तो यहाँ पे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, विश्वास नहीं होता। तो जिंदगी जब एक बार मिली है तो 2 बार क्यों सोचें। हमेशा एक डायलॉग, एक कहानी याद रखें कि मैं गिरता हूं पर रुकना नहीं जानता, मैं चलता हूं पर थमना नहीं जानता, मैं दौड़ता हूं पर हारना नहीं जानता,
मैं उड़ता हूं क्योंकि मैं पीछे रहना नहीं जानता। ये चीज हमेशा अपने आप रखें, अपने अंदर रखें, ये चीजें आपको सोचना चाहिए। आप देखो, आप लोगों ने पिक्चर देखा है केसरी, केसरी एक पिक्चर आई थी और ये रियल स्टोरी है। 21 जवान लड़ते हुए शहीद हो जाना चुनते हैं लेकिन समर्पण नहीं करते हैं। कमिटमेंट हो जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आरसीएम बिजनेस का बेस है, इसमें 21 पॉइंट है जो बेस होते हैं आरसीएम बिजनेस के। तो बात करते हैं सबसे पहले तो 7 कार्डिनल रूल्स बिजनेस करने के लिए। देखो 8वां पॉइंट है, हम लोग 7 पॉइंट कर चुके हैं, 8वां पॉइंट है। इसमें हिंदी में लिखा है, मैं वो पढ़ते जाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। सक्रिय व बढ़ती हुई अपलाइन से विचार विमर्श के बिना कोई नया कदम न उठाए। देखो आपके टीम में बहुत सारे अपलाइन होते हैं, देखो आपको जो जोड़ दिया वो अपलाइन है, ये जरूरी नहीं है। जो एक्टिव है इफेक्टिव है वही आपका अपलाइन है। आज जुड़ा कल छोड़ दिया वो आपका अपलाइन नहीं, आपका अपलाइन कोई और हो सकता है जिसके नीचे लाइन आप स्पॉन्सर बहुत होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर वाला कर रहा है, उनके हैंडल में आ जाते हैं, वो काम कर रहे हैं। तो कभी भी आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं तो बिना अपलाइन से विचार विमर्श किए बिना नहीं उठाना चाहिए कदम। अगला पॉइंट है डाउन लाइन व क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं। देखो इसका बहुत बड़ा बड़ा ट्रेनिंग होता है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को दूंगा, क्योंकि अगर एक दिन में मैं देना चाहूंगा और आप लोगों को ये ट्रेनिंग पहले मिल जाए तो इतना समझ भी नहीं पाएंगे और मैं उतना समझा भी नहीं पाऊंगा। तो आप लोग बेसिक में आए। डाउन लाइन व क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं। जब भी कोई निगेटिव बात होती है, जैसे आप लोग समझे अगर कोई हम लोग के घर पे एक परिवार की बात होती है, कोई बुरी खबर आती है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं कि पहले गार्जियन को सुनाते हैं। सिंपल सी बात है, पहले हम गार्जियन को सुनाते हैं। अगर कोई भी आपके अंदर आ रहा है निगेटिविटी तो सबसे पहले आप अपलाइन को बात करें, और अपलाइन से बात करें तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी निगेटिव बात, अपलाइन कोई कचरे का डब्बा भी नहीं है कि उसको हर निगेटिव बात डालते जाओ, पता लगा अपलाइन ही निगेटिव हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना है। मतलब जो लगे तो पहले तो अपने आप से सुझाव कर लो कि हाँ ये चीज हो सकती है, क्या है क्या नहीं। और क्रॉस लाइन से तो बिल्कुल नहीं करें। क्रॉस लाइन से निगेटिव बात करेंगे, आप एक बोलने जाएंगे 1000 रखा है वो, तो उससे बिल्कुल ना करें। और बिल्कुल निगेटिव बात तो ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि निगेटिव पॉइंट क्या होता है, एक छोटे से जहर के बराबर होता है। और अगर आपके शरीर के अंदर एक छोटा मतलब थोड़ा सा भी जहर शरीर के अंदर गया, वो अपना काम करेगा ही करेगा, आज नहीं तो 10 साल बाद करेगा, जरूर करेगा। तो वैसे निगेटिव चीजें होती है, धीरे धीरे काम करती हैं, तो निगेटिव बात नहीं सोचें। किसी भी व्यक्ति के धन, अहम और परिवार के साथ खिलवाड़ न करें। हम बिजनेस कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति के मतलब चलो यार उसके पास पैसा बहुत है लगवा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उसका जो अहम है, उसका जो भी उसका रिलेशन है लोगों से, जो उसके अंदर अगर कुछ ईगो है, तो ये चीजों से उसके साथ खिलवाड़ न करें। और परिवार के साथ तो बिल्कुल न करें, क्योंकि ये बिजनेस पारिवारिक है। अगर आप किसी परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो आप जिंदगी भर उस परिवार से दूरी बन जाएगी। और ये बिजनेस ऐसा है, पीढ़ी दर पीढ़ी का है। आज मेरा और आपका रिलेशन है, कल मेरे बच्चों और आपके बच्चों का रिलेशन होगा। ये बिजनेस ही ऐसा है। और फिर उसके बाद उनके बच्चों और उनके बच्चों का रिलेशन होगा। और मैं अगर आपके परिवार के साथ ही अभी खिलवाड़ कर रहा हूँ तो फिर वो मेरा रिलेशन आपका वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी छोड़ दो अभी खत्म हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चौथा पॉइंट है, कभी भी आलोचना, खंडन व शिकायत न करें किसी की भी। मतलब देखो, एक मैं प्रोग्राम अटेंड किया था, बहुत पहले की बात है, आज के 2 साल पहले। अगर हम किसी की भी शिकायत करते हैं, किसी की भी बुराई करते हैं, किसी की भी आलोचना करते हैं, तो क्या होता है, ये जो प्रकृति है, या बोलते हैं जो हम लोग मानते हैं भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जिनको भी मानते हैं, कि जिसकी भी बुराई करते हैं तो उसके भी पाप अपने ऊपर चढ़ जाते हैं। ये मतलब ये फैक्ट है जो हम लोग घरों पुराण वगैरह में सुने हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग जानते होंगे इसके बारे में, तो किसी की बुराई अगर आप कर रहे हैं, जो उसने पाप किया है तो आपके ऊपर आ जाता है, आप भी उसके भागीदारी हो जाते हो। तो किसी की बुराई न करें, किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही तो ही बोलो, नहीं तो मत बोलो। बुराई तो नहीं करना चाहिए। 5वां पॉइंट है, स्वयं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करें। क्रॉस लाइन के साथ व्यापारिक विचार विमर्श ना करें। आपका बिजनेस है, माइंड योर ओन बिजनेस, जो मैं बार बार बोलता हूं, आपका बिजनेस है। आपकी डाउन लाइन को जो भी बिजनेस करवाओगे वो आपका बिजनेस है। आपके अपलाइन को जो दिखाओगे वो आपका अपलाइन बिजनेस आपका देख रहा है। आपको अपना बिजनेस किसी
क्रॉस लाइन से दिखाने की क्या जरूरत है? मैं तो बोल रहा हूँ आपका अपना बिजनेस डाउन लाइन को भी दिखाने की जरूरत नहीं, अपलाइन को आपका बिजनेस पता है, कंपनी ने पासवर्ड प्रोवाइड किया है तो आपके लिए क्या है, आप अपने क्रॉस लाइन को दिखा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आपका बिजनेस है, आप अपने अपलाइन से शेयर करो, आप अपने अपलाइन से उसमें विचार विमर्श करो कि सर ये बिजनेस कैसे बढ़ेगा। क्रॉस लाइन से आप कैसे बढ़वा सकते हैं उस बिजनेस को? नहीं हो सकता, आप उनसे शेयर नहीं करना है, आप उनसे विचार विमर्श कर भी नहीं पाएंगे। और जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, जो भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन से करते हैं इसमें ट्रेनिंग में, तो लोगों को लाते हैं तो ये विचार विमर्श होता है, भाई अपनी टीम में अपने टीम के ही लोग आए हैं, अगर हम लोग ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं। छठवां पॉइंट है, कभी भी व्यापार में मद्यपान व धूम्रपान का सेवन ना करें। देखो आज हम लोग ऐसी कंपनी के साथ में हैं जिसमें साफ मना किया जाता है कि आप कभी भी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। बहुत सारी कंपनियां तो यही सब करवा करके बिजनेस करती हैं। कम से कम आप लोग जो लोग भी भीलवाड़ा गए थे उनको पता है कि वहां अंदर घुसने के बाद मतलब पता नहीं क्यों अपने अंदर ही परिवर्तन हो जाता है, चाहे जैसा व्यक्ति जाता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि जैसे लगता है कोई तीर्थ स्थल पे आ गए हैं, ऐसा होता है। सातवां पॉइंट है, झूठ न बोलें और बड़ी बड़ी न हाकें, कभी भी दिखावा नहीं करें। तो आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप झूठ बोलोगे, बड़ी बड़ी हाँकोगे, तो झूठ क्या होता है, एक बीमारी है जो हमेशा याद रखना पड़ता है। और बड़ी बड़ी हाँकोगे तो आपके सामने आएगा, दिखावा करोगे तो भी आपके सामने आएगा। और अगर आप दिखावा करके बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव मूड पे जा रहे हैं। आपको आ रहा है 500 रुपया और आप 50,000 खर्च करने की सोच रहे हैं उस बिजनेस के लिए, तो फिर चैलेंज है। आप अगर शुरुआती लेवल में कुछ खर्चा होता है घर से तो कर सकते हैं, लेकिन इतना पता लगा दिखावा करते करते आप इतना कर दिए कि जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो भी कर रहे हो तो गलत बात है। तो दिखावा नहीं करें, झूठ न बोले, बड़ी बड़ी न हाकें। ये चीजें मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं आपको। अगला बात करते हैं 8 कोर स्टेप। ये सिर्फ मैं पॉइंट आप लोगों से बता रहा हूं, पॉइंट में बहुत सारी चीजें हैं। देखो 8 कोर स्टेप में क्या होता है, सबसे पहला तो सेट योर गोल, जो मैंने आपको बताया कि आप अपने लक्ष्य को सेट करो, कैसे कैसे होना चाहिए वो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। कम से कम आपको 5 प्लान हफ्ते में दिखाना चाहिए, एक सप्ताह में 5 प्लान दिखाना चाहिए, और वो भी खुद दिखाना चाहिए, अपलाइन के माध्यम से नहीं, खुद दिखाना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत आप कर रहे हो तो मैंने जैसा बताया वैसा करना है कि आप अपलाइन के माध्यम से सीखो, ट्रेनिंग के माध्यम से सीखो और फिर दिखाना चालू करो। हाँ, जो फुल टाइम है उनको कम से कम 2 प्लान तो डेली होना चाहिए, कम से कम। वैसे 5 प्लान डेली करें तो अच्छी बात है, लेकिन जो पार्ट टाइम है हफ्ते में 5 प्लान तो होना चाहिए, मतलब महीने में 20-25 प्लान हो जाना चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। उसके बाद कम से कम देखो, आज हमारे पास इतना सारे प्रोडक्ट हैं, हम लोग प्रोडक्ट 100% यूजर बने तो 5-10 हजार का प्रोडक्ट लग जाता है। मेरा डायमंड क्लब हर महीने होता है, मेरा खुद का डायमंड क्लब हर महीने होता है, और मेरी खरीदारी जो है वो 10-12 हजार के ऊपर चली जाती है। बिजनेस वॉल्यूम 6-7 हजार आराम से हो जाता है, जो घर का प्रोडक्ट लगता है। तो हर आदमी को कम से कम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर अभी आप लोग नए साथी हैं तो मैं चाहता हूँ 2,500 बिजनेस वॉल्यूम तो जरूर करें। ये मेरी मतलब आप लोगों से गुजारिश है, आगे भी हम लोग बात करेंगे इस पे। आपको डेली एक सीडी सुनना चाहिए, जो भी ऑडियो कैसेट है अपने आसन से रिलेटेड वो सुनना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप मोटिवेट रहेंगे, आप कुछ एजुकेट रहेंगे तो आप आगे काम कर पाएंगे। और आपके सामने कोई भी बुक रखे हो या बुक रखे हो, अगर आप खरीद लो, नहीं है तो, और बहुत सारी आरसीएम की बुकें हैं तो आप उसको खरीद करके लगभग 30 मिनट डेली पढ़ना चाहिए। उसमें क्या होता है, देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ये थोड़ा सा अलग तरीका होता है बिजनेस करने का, डेवलपमेंट करने का। तो अगर ये चीजें आपके अंदर हो जाए तो धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा। और 6वां पॉइंट है अटेंड मीटिंग एंड सेमिनार। जो भी मीटिंग हो रही सिस्टम के माध्यम से, मीटिंग और सेमिनार कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार आपको मीटिंग सेमिनार में आना चाहिए। 7वां पॉइंट है काउंसिल विथ योर एक्टिव अपलाइन इन अ मंथ। एक्टिव इफेक्टिव बोल सकते हैं उसको। जिस अपलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है, जो अपलाइन एक्टिव है, इफेक्टिव है, उसके साथ में आपको हर 1 तारीख को काउंसिल कर लेना चाहिए कि सर मेरा बिजनेस ऐसा ऐसा है, मेरी टीम में इतने लोग आ गए हैं, मेरा बिजनेस यहाँ से आ सकता है, अब मेरे साथ क्या हो सकता है। आप टीम को ऐसा ऐसा मतलब अपलाइन से काउंसिल कर, ऐसा नहीं कि सर मैंने ऐसा कर दिया अब
कर दिए तो ठीक है। आप कोई भी काउंसलिंग कर रहे हैं टीम के साथ, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपलाइन को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि आप अपलाइन से बोलोगे सर मैंने ऐसा कर दिया, तो ठीक है ना, अपलाइन आपको मारेगा थोड़ी। अब आपने कर दिया तो आपको क्या करेगा, ठीक है कर दिए तो कर दिए। लेकिन जब आप उस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं तो गलती कोई ना हो, इसलिए अपलाइन से जरूर पूछना चाहिए। इस सिस्टम का नॉलेज अपलाइन को है। और 8वां पॉइंट है बी कंसिस्टेंट एंड बी पॉजिटिव टीम प्लेयर। देखो काउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी फॉलो अप सिस्टम, आपको हमेशा लगातार पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और टीम प्लेयर हैं हम लोग, टीम को मैनेज करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपका कंसिस्टेंसी और काउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए। ये 8 कोर स्टेप है, इसकी भी ट्रेनिंग अलग से होती है। ये मैं आप लोगों को छोटा छोटा पॉइंट बताया। आगे आते हैं, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को शुरू में नॉलेज होना चाहिए, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को शुरू में नॉलेज होना चाहिए। 10वां पॉइंट 6 बेसिक। उसके बाद हम लोग थोड़ी बात करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर 6 बेसिक। 6 बेसिक की अगर मैं बात करूं, यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट, मिनिमम 5000। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है ओल्ड कॉन्सेप्ट मार्केटिंग ओसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग आरसीएम। आप समझिए 20 लोग आपके पहचान के हैं और 20 लोग 5-5 हजार की खरीदारी डी मार्ट, बिग बाजार से करते हैं और वहां पे 1 लाख की खरीदारी होती है। आपका कितना बिजनेस होता है? जहां तक मैं समझता हूं कि 0 होता है। आपके पहचान में 20 लोग खरीदारी 5-5 हजार की कर रहे हैं तो आपका बिजनेस हो रहा है 0। लेकिन आरसीएम से वही लोग 20 लोग खरीदारी कर रहे हैं तो आपका बिजनेस 1 लाख का हो रहा है। तो फैसला आपको करना है कि क्या करना और करवाना है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। जो आरसीएम में मिलता है वो बाहर से नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी आप कामयाब होंगे। मेक द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। आपको प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। फ्रेंड्स, रिलेटिव, जैसे फ्रेंड्स से एक सिस्टम आता है भाई, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंटर रिलेटिव, एनिमी, या आप जिसको बोल सकते हैं नेबर, ड्रीमर, स्ट्रेंजर, जिसको भी आप बोल सकते हैं उसके साथ आप लिस्ट बना सकते हैं। और स्ट्रेंजर का लिस्ट बहुत जरूरी होता है। और स्ट्रेंजर आपको कहाँ मिलते हैं? चलते फिरते, ट्रेन में। अभी मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं महाराष्ट्र से। अगर मैं अपनी कहानी बताऊं, स्ट्रेंजर जो भी महाराष्ट्र, वाशिम, हिंगोली, यवतमाल, ये बिजनेस मैं इन लोगों को अभी नहीं जानता था, अब जानने लगा। ये बिजनेस मुझे ट्रेन में मिला था। एक व्यक्ति से कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। एक व्यक्ति मुझे ट्रेन में मिला था, 8-10 घंटे का हम लोग का सफर था और उस व्यक्ति को मैंने ज्वाइन कराया। आज वाशिम, हिंगोली, यवतमाल जो भी बिजनेस है सब वो ट्रेन का ही नतीजा है। मतलब स्ट्रेंजर जिसको मैं जानता ही नहीं था, उससे बात करके मैंने बिजनेस किया। और ये लिस्ट बनती चली जाती है। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। आपने लिस्ट बना लिया, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग और इवेंट में उनको इनवाइट करो। मीटिंग में कभी भी आप क्या करो, आप जब भी उनका लिस्ट बना रहे हो तो आप कांटेक्ट करो और इनवाइट करो। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, इवेंट में आप उनको लाओ। कोई भी ट्रेनिंग हो, अभी हम लोग जो छोटा सा शुरुआत किए हैं 5 दिन का डिप्लोमा ट्रेनिंग, मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग एक आदमी को ज्वाइन करके इसमें लाना चाहिए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको लाना चाहिए। अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप ला रहे हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होते जा रहा है और उनके अंदर थोड़ा थोड़ा नॉलेज होते जाएगा। बाकी तो काम अपलाइन का होता है 90%, 10% खुद का होता है। तो उसके आगे ये काम करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है शो द प्लान। जैसा मैंने पहले बोला कि आपको प्लान खुद दिखाना चाहिए, न कि अपलाइन को दिखवाना चाहिए बार बार। और जब भी आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? फॉलो अप करना चाहिए। और फॉलो अप 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर कम से कम करना चाहिए। 48 घंटे के अंदर करना चाहिए। और कब, कितनी बार करना चाहिए? कम से कम 12 बार। और ज्यादा से ज्यादा कब तक? जब तक वह ज्वाइन ना हो जाए। तो ये काम करना चाहिए हमें। और फिर लास्ट में करना चाहिए स्टार्टअप। 6वां पॉइंट है स्टार्टअप। और स्टार्टअप के बाद क्या करना चाहिए, मैं आप सब लोगों को फिर उसी पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं। आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा कि स्टार्टअप, देखो यहाँ पे आप लोग समझ पाएंगे 6 बेसिक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। और 6वां में आगे हम लोग स्टार्टअप। आप देखिए मैं आप लोगों को ला रहा हूं एक पुराने स्लाइड पे। यहां होता है स्टार्टअप, चौथा पॉइंट। स्टार्टअप के बाद आपको क्या करना है? स्टार्टअप बाद अगर आप देखते हैं तो फिर स्लैब, फिर उसके बाद टारगेट, स्मार्ट, जो भी टारगेट बना रहे हैं आप, ये सब चीजें, मतलब फिर से आप वही चीजें टीम से करवा दो। स्टार्टअप और वहां स्टार्टअप अगर यहाँ पे ला दो सबको,
यहाँ पे आने के बाद स्टार्टअप फिर बैक, स्टार्टअप फिर बैक। अगर यही रूटीन आपने घुमा दिया अपने टीम में तो यकीन करिए 100% आप कामयाब हो सकते हैं और आप डुप्लीकेट कर सकते हैं लोगों को। अब थोड़ा सा मैं समय लूंगा, आप लोगों से बातें करेंगे हम लोग। देखो टीम भावना में काम करेंगे तब रिजल्ट मिलेगा। हम लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखेंगे तो रिजल्ट नहीं आना है, टीम भावना में काम करना होगा। जब तक आप टीम भावना में काम नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आने वाला है। टीम को एक लक्ष्य की ओर चलना होगा। हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक टीम बना करके और टीम को एक दिशा में, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, नहीं चलेगा। टीम को एक लक्ष्य की ओर चलना होगा। स्टार रूबी 2025 के पहले का जो लक्ष्य बनाए हैं, एक रास्ते पे चलने के लिए बनाए हैं। इसमें आप सब लोगों का भी स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि क्या इच्छा मात्र से कोई काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है, ये असंभव बात है। सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता, आपको एक इरादा बनाना पड़ेगा, तब आप अचीव कर पाएंगे। इरादा मजबूत होता है तभी कुछ चीजें हो सकती है। इच्छा अभिलाषा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि हम प्रयत्न न करें, जब तक हम उस इच्छा को इरादा में न बदलें, उस अभिलाषा को इरादा में न बदलें, तब तक हमारी इच्छा और अभिलाषा पूरी नहीं होती है। उसमें प्रयत्न करना पड़ेगा। आप अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के योग्य बनाइए। पहले आप उस लायक, बोलते नहीं, पात्र जो होता है, पहले आपकी पात्रता तैयार करो उस लायक, तब आप बनोगे। तो ये चीजें होनी चाहिए आपको। ये सारी चीजें हम लोग बात करते रहेंगे। देखो कोई भी मनुष्य कभी भी किसी एक दिशा की ओर स्थिरता से उन्मुख नहीं रह सकता जब तक कि वह किसी आदर्श जीवन का चुनाव नहीं कर देता। लगातार अगर आप आदर्श जीवन का चुनाव कर लेते, जैसे आप सब लोग आर्थिक बिजनेस में आ गए तो एक दिशा बना लिया आप लोग, एक आदर्श जीवन दिशा हो गई आपकी, उसका आपने चुनाव कर लिया तो आप 100% अचीव करेंगे। जो मनुष्य अपने आप को पूर्णतया एक विचार के प्रति समर्पित कर देता है वह जरूर कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है। और यदि उसमें योग्यता तथा सामान्य ज्ञान है तो उसकी सफलता और भी निश्चित हो जाती है। तो आप समझिए, पूर्णतया एक विचार के प्रति समर्पित करना पड़ेगा और पूरी टीम एसडीसी को स्टार रूबी 2025 के पहले का पूरा समर्पण करना पड़ेगा और टारगेट बनाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं प्लानिंग भी किया हूं। मनुष्य तब तक कुछ नहीं होता जब तक कि वह जोश में नहीं है। आपके अंदर अगर जोश जुनून है तो ही बड़ा काम कर सकते हैं। जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती तो बड़े से बड़ा चैंपियन भी गोल तक नहीं पहुंचा सकता। तो आपको ये चीज होना चाहिए, आपके अंदर जोश जुनून होना चाहिए। जब तक आपके अंदर जोश और जुनून नहीं है आप बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। आपके सामने ये प्रोडक्ट दिख रहा है, जैसा हम लोग बार बार बोल रहे हैं, स्टार रूबी 2025 से पहले आपके सामने ये प्रोडक्ट है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर डायरेक्ट सेलर को कम से कम 2500 बिजनेस ओनर की खरीदारी करनी चाहिए और हर महीने करनी चाहिए। ऊपर नीचे जिसका ज्यादा हो सकता है ज्यादा करे, हो सकता है किसके यहाँ अकेला कोई रहता हो तो 200, 500, 1000 का करे। लेकिन एक अगर माइंड सेट कर ले 2500 करना है तो उनको रिटेल करके करना चाहिए। अगर ये चीज आप करते हैं तो आपके साथ वो टीम में कल्चर बन जाएगा और जब कल्चर बन जाएगा तो आपका बिजनेस कई गुना ग्रोथ करेगा और कई गुना ग्रोथ करेगा तो आप समझ लीजिए कि इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले 2500 बिजनेस ओनर की खरीदारी शुरू कर दीजिए और उसके बाद अपलाइन को पकड़ लो। आप पहले 2500 करो, पहले आप कुछ करोगे ही नहीं, फिर अपलाइन को क्या पकड़ोगे? पहले आप 2500 बिजनेस करो ताकि अपलाइन नजर आप पे आए कि ये बंदा 2500 बिजनेस की खरीदारी करता है। पकड़ लो और उनसे पूछो कि सर कैसे कामयाब हो सकता हूं मैं, क्या करना पड़ेगा मुझे। और मैं बताऊं, आपने अगर ऐसा कर लिया तो कोई अपलाइन आपको छोड़ेगा नहीं। फिर आपको क्या करेगा, अपलाइन आपको पकड़ लेगा। और वो कहानी आप लोग जानते हैं, मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा इसी बीच में। अपलाइन, देखो अपलाइन और डाउनलाइन की बात। एक बार एक गांव में एक गांव था, वहां पे बाढ़ आ गया और नदी क्रॉस करके सबको जाना था। और नदी में जब बाढ़ खूब पानी भर रहा था तो बाप बेटी थी और बाप बेटी को नदी क्रॉस करना था। तो बाप ने बोला, अपने पिता ने बोला अपनी बेटी को कि बेटी मेरा हाथ पकड़ लो और नदी क्रॉस कर जाते हैं। तो बेटी ने बोला, बहुत सुंदर जवाब दिया कि पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लो ताकि हम लोग नदी को क्रॉस कर दें। तो पिता ने बोला कि बात तो दोनों बराबर है, भाई मैं तुम्हारा पकड़ूं या तुम मेरा पकड़ो। तो बेटी ने बोला उनसे, बेटी की सीख देखो, बोलते नहीं सीखना चाहो तो किसी से सीख सकते हो। बेटी ने बोला कि पिताजी इस नदी के बाढ़ में मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और मुझे कोई तकलीफ होगी तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूंगी,
लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो आपको हजारों तकलीफ आएगी, तो आप इस मेरे हाथ को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। तो आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़ने नहीं है, आपको अपलाइन से हाथ पकड़वाना है। ये महसूस करने वाली बात है। देखो, आप सभी लोगों को स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग अभी तक थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है। पूरी जानकारी मुझे नहीं लग रहा है होगा, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी जानकारी ले ली है कि बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। विशेष कार्य करने के लिए कुछ जानकारी नहीं, विशेष जानकारी होनी चाहिए, उसी क्षेत्र की विशेष जानकारी होनी जरूरत है। और आप लोग मेरे लिए बहुत विशेष है। आज का प्रोग्राम का लास्ट स्लाइड है ये, जो बार बार हम दिखाते हैं, और ये होना चाहिए, क्योंकि ये माइंडसेट लोगों का करता है। स्टार रूबी 2025 के पहले 2500 बिजनेस ओनरों की खरीदारी जरूरी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना है। ज्वाइन मिशन स्टार रूबी स्टार। अच्छा बिजनेस, अच्छे लोग, अच्छी किताबें एक बार में नहीं समझ में आती, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। मिल जाएगा जीवन का हर आधार अगर ज्वाइन कर लिया मिशन रूबी स्टार। ABCD, एबिलिटी, डिलीवरेबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड डिपेंडेबिलिटी। अगर मैं बात करूं तो ये आपको RCM का पूरा जानकारी मिलेगा। बिना कार्य की संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर आप चाहते हो जीवन में खुशियों की भरमार, मत भूलना ज्वाइन करना मिशन रूबी स्टार, क्योंकि आपको खुशियों की भरमार मिल जाएगी, वो आ जाएगी तरक्की में रफ्तार अगर ज्वाइन कर लिया मिशन रूबी स्टार। तो आप लोग क्या तैयार हैं? आप सब लोग पूरी मीटिंग को ध्यान से सुने और लगातार बने रहें, इसलिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद।